Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. Everyone, please confirm बेटा. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. So everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये जानना चाहते हैं कि सर ये जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का जो पेपर है, बात आज हम लोग करने वाले हैं टू पेपर कॉम्बिनेशन की. गेट 2027 के बारे में काफी डिटेल आ चुकी है. सिलेबस अपडेट हुआ है जो कि हर 5 साल में होता है, तो इसमें सच कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है. ये पैटर्न है जो होता ही होता है. रिलेवेंसी को मेंटेन करने के लिए हर 5 साल में गेट का सिलेबस रिवाइज किया जाता है, ताकि जो एग्जाम आपका हो रहा है, जिस सिलेबस के बेसिस पे आपको चेक किया जा रहा है, जज किया जा रहा है, वो रिलीवेंट बना रहे, इसलिए सिलेबस चेंज होता है. तो सिलेबस चेंज पे ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है. उसके बारे में ऑलरेडी एक सेशन ले लिया गया है, वो इसी चैनल पर अवेलेबल है. अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस सेशन को नहीं अटेंड किया है, तो आप वहां से अटेंड करके ये इंफॉर्मेशन, ये जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप सिलेबस से रिलेटेड चाह रहे हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं. चलिए, तो इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं. टू पेपर कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन करेंगे. सबसे बड़ा सवाल यह है, हु शुड चूज जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग एज अ सेकंड पेपर. तो अगर आपने गेट 2027 की ऑफिशियल आईआईटी मद्रास की जो वेबसाइट है उसको आपने विजिट किया हो, तो गेट 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट में टू पेपर कॉम्बिनेशन की पूरी डिटेल दी गई है. अब ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिशियली इस पेपर के लिए, अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड से, फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और खासकर मैं यहाँ पर आज बातचीत करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक कहीं ना कहीं अभी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है. सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच अवेयर कि वो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो उनके लिए कैसे रिलीवेंट हो सकती है, कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, क्या इसके लिए कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, और इसके एडवांटेज क्या है, व्हाई वी शुड टेक दिस एज ए सेकंड पेपर. इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे, किसी भी बैकग्राउंड से आप अगर हैं, डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगी ये इन्फॉर्मेशन. लेकिन जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है. क्योंकि गेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आप गेट एग्जाम क्यों दे रहे हैं, तो आपका सिंपल सा रिप्लाई आएगा कि सर गेट एग्जाम में हम लोग अपीयर करते हैं बिकॉज वी वांट टू परसू द हायर एजुकेशन. एमटेक की अगर बात करें तो आईआईटीज और एनआईटीज से हम एमटेक करना चाहते हैं. यस और नो? या फिर सर हम पीएसयू में जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. पीएसयू की अगर जॉब की बात किया जाए, कंपटीशन लेवल सिविल इंजीनियरिंग में काफी हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है. अप्रोक्सीमेटली 1,70,000, 80,000, 90,000 वेरिएशन होता रहता है. कुछ ऐसा नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बेस्ड ऑन द डेटा जो मैं आपको बता सकता हूं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं. अब सीट्स भी नो डाउट ज्यादा है, बट क्या कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव है डिपेंडिंग अपॉन माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि सर मैं हायर एजुकेशन करना चाह रहा हूं, आईआईटीज, टॉप एनआईटीज में जाना चाह रहा हूं, बट सिविल का कंपटीशन में कहीं ना कहीं मैं बीट हो जा रहा हूं, मैं अच्छे से क्रैक नहीं कर पा रहा हूं. और ये ऐसा नहीं कि एक दो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम है. तो आज मैं आपके लिए ये ऑप्शन के बारे में डिटेल में बातचीत करना चाहता हूं, जो आपको पता होना चाहिए. और ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं पता है, इसका भी रीजन बता देता हूं. क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर पेपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कम है. तो एज ए इंस्टीट्यूट यू विल नॉट फाइंड कि कोई आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल की बात है एज ए ऑर्गेनाइजेशन. भाई अल्टीमेटली सब क्या है आपको ही पता है? तो इसलिए अगर मैं बात करूं, अब यहां पर मैंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया, क्योंकि इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट से लगातार मैं कनेक्टेड था. ये कहीं ना कहीं मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट और डोमेन की बात थी.
कि मैंने इस पर्टिकुलरली पेपर को टारगेट किया, आप लोग जो टारगेट कर रहे थे, और उसके लिए एक डेडिकेटेड आपके लिए प्लेटफॉर्म है जो आपको इस पर्टिकुलरली पेपर के लिए आपको लगातार गाइडेंस और अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स भी है। अगर मैं आपको बात बताऊं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सभी के लिए भी बातचीत करेंगे, एक एक करके सबके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो लगातार 2 साल 3 साल से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सिविल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और अभी अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली 6 और 7 स्टूडेंट्स जो मेरा अभी रिसेंट कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने इस पेपर को एज ए सेकेंडरी पेपर ऑप्ट किया। यस, देयर इज ए अल्टरनेटिव वे, आपको वहां तक पहुंचने का एक और तरीका है, एक और ऑप्शन है, और ये ऑप्शन मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, ये गेट ऑफिशियली आपको प्रोवाइड करा जा रहा है कि आप इसके थ्रू भी हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, पीएसयूज के लिए आप इस रास्ते को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहां से भी आप आईआईटीज और एनआईटीज में पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप इस पेपर के बारे में अगर समझते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो अब बाकी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, जो उन्होंने डेटा शेयर किया है, तो बहुत आसानी से, रिलेटिवली अगर मैं बात करूं, तो आप आईआईटीज में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और आप भी पहुंच सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो चलिए अब समझते हैं इस पेपर के थ्रू कौन कौन से 2 पेपर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट में भी पता है। सर इस सेशन को देखने की क्या जरूरत है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकता हूं कि किस पर्टिकुलर पेपर के साथ सेकंड पेपर के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इस सेशन का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इस 2 पेपर कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना है, बट साथ ही साथ मैं आपको रिलेवेंसी बताना चाह रहा हूं, मैं आपको अल्टरनेटिव एक पाथ बताना चाह रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए आईआईटीज या फिर टॉप एनआईटीज में जाना, और कोर ब्रांचेस में डिफिकल्ट, बहुत आपके लिए डिफिकल्टी हो रही है, सब्जेक्ट्स जो हैं आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं, और वहां पर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उम्मीद खत्म करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ वे, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, एफर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अल्टरनेटिव रास्ता मैं आपको देके जाने वाला हूं। ठीक है, ठीक है सर, बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट बेटा, तो सबसे पहले अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए और उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बता भी देता हूं क्यों, क्योंकि अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी आर हेयर, आई एम हेयर, मैं आपको गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरे सिलेबस कवरेज, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो पीवाईक्यू की बुक हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो डीपीपी हो, डिटेल्ड सिलेबस कवरेज हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप सभी लोगों के लिए अब ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो भी एस्पिरेंट्स गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, और इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑलरेडी हम लोग फरवरी, बात करें अगर गेट 2026 से, क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन, और उसके बाद अभी आपके प्रॉपर बैचेस भी चल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल जो है वो ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है। तो अब तक अगर आपने प्रेप हॉरिजन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अब तक अगर आपने प्रेप हॉरिजन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो यू कैन डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप। आप सभी लोग प्रेप हॉरिजन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ द प्रेप हॉरिजन टू गेट द कंप्लीट डिटेल। और यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है, इस नंबर के थ्रू भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल ईवीएस, बच्चा एक पूछ रहा सर ईवीएस क्यों, ईवीएस से क्यों नहीं, ईवीएस भी एक ऑप्शन है, और ईवीएस के लिए भी यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन के लिए चीजें प्रोवाइड किए जा रही हैं। एनवायरमेंटल जो आप बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी हम लोग बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रॉपर डेडिकेटेड
कल ही आप देखेंगे इसी चैनल पे जो ईवीएस का सिलेबस चेंज हुआ है, जिसको आप इन्वायरमेंट साइंस बोल सकते हैं एंड इंजीनियरिंग, उसके सिलेबस से रिलेटेड जो अपडेट है वो भी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, आप सभी लोग के लिए सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप गेट इन्वायरमेंट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जो कंटिन्यूअसली आपको ये सारे रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगर अब तक आपने प्रेप हॉर्जन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, बट इट्स नेवर टू लेट। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो अभी ये रिसेंट बेटा बैच स्टार्ट हुआ है 20th जून से। एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 20th फेब से, दिस इज द सेकेंड बैच। और यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में सिलेबस को कवरेज कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आई थिंक मैंने जितनी रिक्वायर्ड है, और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज है आप इसको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप मेरे से इसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पीवाईक्यू बुक, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। दिस इज द नंबर, दिस इज द वेबसाइट। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ iOS एंड एंड्रॉइड यूजर। तो यहाँ पर टू पेपर कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर समझो भाई क्या गेम है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। वो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अर्बन प्लानिंग, खासकर अगर आर्किटेक्चर में प्लानिंग और में बात करें तो दो डोमेन रहते हैं। एक आपका प्लानिंग वाला सेगमेंट रहता है और दूसरा पार्ट आपका जो रहता है वो प्योर आर्किटेक्चर का पार्ट रहता है। अगर आप पेपर, जो लोग आर्किटेक्चर बैकग्राउंड्स हैं, आई हैव सिक्योर्ड द गेट टॉप रैंक इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पेपर ऑल्सो। इसके बेसिस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता सकता हूं। जैसा अपना जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में रहता है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में एक कॉमन सेक्शन होता है और फिर कॉमन सेक्शन ए होता है और फिर B1 होता है और B2 होता है। और B1 और B2 में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। ये आपका बेसिकली सर्वेइंग एंड मैपिंग वाला पार्ट है। और B2 जो होता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। जितने भी लोगों ने सिलेबस को देखा होगा तो करना क्या रहता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर दो सेक्शन में होता है, एक एप्टीट्यूड और दूसरा आपका हो गया प्योर टेक्निकल। यहां पर आपके पास चॉइस होती है B1 और B2। ऐसे ही अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां पर भी बेटा आपके पास एक कॉमन सेक्शन होता है। कॉमन सेक्शन के बाद यहां पर भी B1 और B2 का आपके पास चॉइस होता है। एक आपका प्योर आर्किटेक्चर से रिलेटेड होता है और दूसरा आपका प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका प्लानिंग में इंटरेस्ट है, चाहे वो टाउन प्लानिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज हो, चाहे वो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, इन सभी को जिनमें भी इंटरेस्ट है प्लानिंग से रिलेटेड, वो इस पेपर को ऑप्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, चाहे वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हो, SPA जिसको आप बोलते हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो आपके IITs हो, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, इन एवरी IIT ऑलमोस्ट यू विल फाइंड, जहां पर भी आर्किटेक्चर है वहां पर आपको इस पेपर के थ्रू भी एंट्री मिलती है। दीज आर ऑल आर द मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर। मतलब अगर आप अपने डोमेन को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया है, अब सिविल इंजीनियरिंग में आपको कोड स्ट्रक्चर, RCC स्ट्रक्चर, डिजाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उनका जो इंटरेस्ट है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उस पर उनका फोकस है कि सर हम इसके थ्रू ग्रो करना चाह रहे हैं। यस, IIT BHU में भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो चाहते हैं कि अपने डोमेन को हम चेक करें, हम सिविल इंजीनियरिंग हमारा मेन डोमेन रहे और हम अपने सब डोमेन को एक मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन के तौर पर सेलेक्ट करें। तो उसके लिए आपको ये दो पेपर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन दिया गया है। समझिए इस बात को। देयर मस्ट बी अ रीजन कि जिसकी वजह से गेट ने आपका ये टू पेपर कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया है। उसी को मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टू पेपर कॉम्बिनेशन का बेसिक पर्पस क्या है। ऐसा नहीं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है
और आपको आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के पेपर अलाउ किया जा रहा है, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई स्कोप नहीं। देयर इज ए स्कोप, देयर इज ए अपॉर्चुनिटी, देयर आर कोर्सेस। एमटेक में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं जो इस डोमेन में, बीइंग अ सिविल इंजीनियर ऑल्सो आप आर्किटेक्चर के कुछ कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं, उन जैसे टाउन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो मैंने आपको बताया, उनमें आप अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के बच्चे हैं उनको भी ये ऑप्शन दिया गया है कि आप जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में सेकंड पेपर ऑप्ट कर सकते हैं एज अ सेकंड पेपर। तो जितने लोग आर्किटेक्चर के हैं बट वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जैसे साइट सर्वेइंग की अगर बात करें, टेरेन एनालिसिस, जीआईएस ड्रिवन मास्टर प्लानिंग, ये आपके कोर एरिया हैं जो इस पेपर के थ्रू, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं तो भी। तो क्या आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर यूजफुल है? यस, आप कोर आर्किटेक्चर से भी आईआईटीज और एनआईटीज में पहुंच सकते हैं, एसपीएस में पहुंच सकते हैं, और अगर आप कुछ नए इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल भी है कि देयर इज वन मोर वे टू रीच योर डेस्टिनेशन, दैट इज द जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग पेपर। तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबकी रिलेवेंसी क्या है, किस स्टूडेंट्स के लिए जियोमेट्रिक्स का पेपर जो है कैसे यूजफुल रहने वाला है, यही हम लोग यहाँ पर मेन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन, यस, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग स्टूडेंट्स कैन आल्सो ऑप्ट जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग एज ए सेकंड पेपर। लास्ट में मैं बात करूंगा कि क्यों ये पेपर रिलीवेंट है, क्यों ये आप बोल रहे हैं कि सर ये अल्टरनेटिव वे है और एक अच्छा तरीका हो सकता है हायर स्टडीज के लिए आईआईटीज और एनआईटीज तक पहुंचने का, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ साथ केवल यही नहीं है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो जो आपका ईएस का पेपर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग के थ्रू भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सर मैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के को एज ए सेकंड पेपर ऑप्ट करूं, या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करूं, या फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को ऑप्ट करूं? तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपका कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं सिविल इंजीनियर, मैंने ग्रेजुएशन किया है, बट मेरा जो कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सर्वेइंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर। अगर आपको लगता है कि सर मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्वायरमेंटल की फील्ड में है, और इन्वायरमेंटल की फील्ड भी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के साथ आपके पास अवेलेबल है। जितने भी स्टेट, हर स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम होते हैं। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली यहां पर आप बात करें, अगर यूपी की बात करें तो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिक्रूटमेंट हुए। हर स्टेट का, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह आप देखेंगे कि देयर इज अ डेडिकेटेड पोस्ट अवेलेबल फॉर दीज स्टूडेंट्स, और हायर स्टडीज का ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है। तो इन द मल्टीपल ऑप्शंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। गेट आपको कहीं से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, गेट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप उस फील्ड के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन इज एडेड। क्लियर है बात? तो आप अपने ही जोन में, अपने ही डोमेन में रह के अच्छा करें, ऐसा कंपल्सन नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम किसी और फील्ड में भी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जा सकते हैं, वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो गेट इज गोइंग टू बी द गेटवे फॉर दैट। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो यहां पर बिल्कुल आपके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉमन जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज ए सेकंड पेपर, अगर आपका सर्वे से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, यू शुड गो फॉर द जियोमेट्रिक्स। अगर आप इन्वायरो से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, यू शुड गो फॉर द ईएस। और अगर आपका प्लानिंग में इंटरेस्ट है, you should go for the architecture. You can opt any of these, and yes, we are providing the support in all these three papers. In this platform, you will get the support
और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ, आई हैव सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन गेट सिविल इंजीनियरिंग, I have secured the top rank in GATE Geomatics Engineering, and I have also secured the top rank in GATE Architecture and Planning. तो ये सारे डोमेन में ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूं आप लोग के लिए, तो अब आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन और आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा ऑफिशियल क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द सिविल इंजीनियरिंग। अब आप केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, नेवल आर्किटेक्चर, जियोमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेज, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो भाई अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर पहले पता नहीं था, गलती से सिविल इंजीनियरिंग ले ली या घर वालों ने दिला दी, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, अब समझ लो। तो अगर आप अभी थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम, तो दीज आर द फील्ड्स जहां पर आप अपने आप को, अपने करियर को स्विच कर सकते हैं, और उसके लिए गेट आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सही है भाई, एरिया आपको पता चल गया होगा। और उसके बारे में अगर बातचीत करें तो यस, यहाँ पर आप जियोमेटिक्स यहाँ पर भी, और जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन 3 पेपर को टारगेट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, नंबर दिया गया है, डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस सीएस स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो 2 पेपर कॉम्बिनेशन में यू कैन ऑल्सो ऑप्ट। यहां पर देखो क्या क्या पेपर रिकमेंडेड परमिटेड, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोमेटिक्स। अब जियोमेटिक्स ही क्यों सेलेक्ट करूं सर, मैं गेट जियोमेटिक्स को एज अ सेकेंडरी पेपर क्यों ऑप्ट करूं? अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है पर्टिकुलर एक डोमेन में काम करने का, जीआईएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पेशियल डेटाबेस, सैटेलाइट इमेजनरी, मशीन लर्निंग, लिडार पॉइंट क्लाउड पाइपलाइंस, अगर आपको इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप पहुंच सकते हैं वहां तक विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर। तो आई होप आज आपको पता चल रहा होगा कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का ये पेपर है, ये आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है और कितने सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अगर अब तक आपको नहीं पता था, तो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, इस सेशन का मेन पर्पस भी यही है कि आपको पता चले, सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी का पता लगना भी बहुत जरूरी है। यस और नो, सही समय पे सही इंफॉर्मेशन हमारे सामने हो, हमें उसके बारे में अवेयरनेस हो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसके बेसिस पे ही अपने डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम एसोसिएटेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक बार एनालाइज करिए, और जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपको बता पाऊं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो सही टाइम पे इन सही अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यस, CS स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अपीयर, कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एज अ सेकेंड पेपर। ES इन्वायरमेंटल साइंस और जीई, ये तो भैया रिलेटेड है। अब इन्वायरमेंट, सर मेरा इंटरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट में तो है। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर इन्वायरमेंट के थ्रू में जाना चाह रहा हूं, आप इन्वायरमेंट को एज ए प्राइमरी पेपर ऑप्ट करिए। अगर आपका कोर इंटरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट साइंस या इंजीनियरिंग में है, तो ऑप्ट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एज द फर्स्ट पेपर। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एज अ सेकेंड पेपर। सर क्या इन्वायरमेंट की फील्ड में भी जियोमेट्रिक्स का यूज है? यस, इन्वायरमेंट की फील्ड में भी जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का यूज है। रिमोट सेंसिंग जो है टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ये फर्स्ट क्लास टूल है लैंड यूज, लैंड कवर मैपिंग के लिए, वाटर सेट एनालिसिस के लिए, डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए। तो बेसिकली ये बहुत
इन दोनों, ये जो दोनों स्ट्रीम है, ये एक दूसरे के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो अगर आपका कोर इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में है कि सर मुझे इन्वायरमेंट की फील्ड में ही अच्छा करना है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ अच्छा करना है, तो यू कैन ऑप्ट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एज द सेकंड पेपर। क्लियर है? तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आपको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, आप जियोमेट्रिक्स में भी अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है? तो अब आप अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज के लिए, क्लाइमेट्स के लिए, ऑल दिस concept of the geometric engineering are going to be useful for all of you। अगला बातचीत कर लेते हैं। सर जी की अगर बात करें तो भैया प्राइमरी पेपर अगर जी है तो उसके साथ आप ये सभी सेकेंडरी पेपर भी ऑप्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने बताया था अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं यू कैन ऑप्ट फॉर जी एज द सेकेंडरी पेपर। प्योर जी के अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में है, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो वन वे प्रोसेस नहीं है भाई, टू वे प्रोसेस है। समझ रहे हो? जी में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट है, सेकंड पेपर ऑप्ट कर लो आर्किटेक्चर का। इसके साथ सर सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, यू कैन गो फॉर द कंप्यूटर साइंस, यू कैन गो फॉर द एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड यू कैन गो फॉर द जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। देख रहे हो कितना फ्लेक्सिबल सिस्टम। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कितने फ्लेक्सिबल है ये अपॉर्चुनिटीज। एज सच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। केवल एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जो आपका डोमेन है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सर हमें ये समझ में आ रहा लेकिन इसके लिए हम क्या करें, कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। वॉट एवर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये सब ऐसा नहीं कोई रैंडम टू पेपर कॉम्बिनेशन बना दिए गए। भाई देखो मेरे से बच्चे लगातार पूछते हैं सर ये इन्वायरमेंटल साइंस का कोई यूज है क्या, ये तो रिसेंट पेपर ऐड हुआ है। तो मैं उनको एक बात यही समझाता हूँ, मैं आपको भी वही बताता हूँ कि ठीक है हो सकता है मुझे इंडिविजुअल लेवल पे इतनी समझ ना हो कि मैं किसी पर्टिकुलर पेपर के क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। भाई मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, बट यही सब कुछ तो नहीं है ना। यस और नो? अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि जितना मुझे पता है वही सब कुछ है, इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पे जनरलाइज कमेंट करना मैं कभी इस बात का सपोर्ट नहीं करता और मैं कभी ऐसा कमेंट करता भी नहीं हूं। लोग करते हैं अच्छी बात है, बट मेरी पर्सनल जो थिंकिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में मैं इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई गेट का पेपर कराने वाले लोग कौन है? आईआईटीज हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसमें कोई डाउट तो हम नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, जो इनके पेपर का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो इनके सिलेबस का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो हमारे से, मेरे और आपसे कम से कम लाखों गुना इंटेलेक्चुअल होंगे, ऐसा माना जा सकता है। और आई होप आप इस बात पे भी एग्री करेंगे। वो इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। अगर गेट ने कोई पेपर इंट्रोड्यूस किया है तो रैंडमली कोई पेपर तो नहीं यूज किया जाएगा ना। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज मैं आपके लिए साथ में शेयर करता हूँ, आई होप आपके लिए भी यूजफुल होगा कि भाई अगर गेट ने कोई पेपर यूज किया, जैसे इस बार भी एक पेपर ऐड किया गया है रोबोटिक्स का, इस बार भी पेपर ऐड किया गया है ये 2027 में भी। तो ओवर जैसे टाइम के साथ साथ सिलेबस को अपडेट किया जा रहा है रिलेवेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से नए नए पेपर्स को भी ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? तो अब मैं इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करता हूं, तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई अगर गेट ने या गेट के अथॉरिटी ने, गेट के इंस्टीट्यूट्स ने अगर ये पेपर ऐड किया है तो इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूजफुल होगा। इसका यूज मैं आपको बताऊं या मैं समझूं, इससे आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम इन अथॉरिटीज पे, इन इंस्टीट्यूशन पे बिलीव कर सकते हैं कि यस देयर इज अ रिक्वायरमेंट, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई दे हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर पेपर। तो वहां से हमारी काफी चीजें जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं, हमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। और इसी एनर्जी को, इसी एफर्ट को हम उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, इन पेपर को क्लियर करने के लिए, इन पेपर में अच्छी रैंक लाने के लिए उन एफर्ट्स को लगा सकते हैं। सही बात है भाई? तो आई होप आप भी इस बात को रिलेट कर सकते हैं।
तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना सर क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज ऑल दीज आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग फील्ड, जहां पर अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल ये बोल सकता हूं कि आपको इसको एडवांटेज आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो देयर इज ए टू वे ऑप्शन। हर कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है, जहां पर आप इनके बेसिस पे, वैसे ही सिमिलरली अगर बात करें जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स फील्ड से अगर आप हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर। इन सभी फील्ड में जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप में को इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो जियोमेट्रिक्स पेपर को आप एज ए सेकेंडरी पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। ये तो होगी पहली बात, टू पेपर कॉम्बिनेशन, इनका क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप मैं आपको ये बात कम्युनिकेट करने में, बताने में सफल रहा हूंगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है सर, क्यों हम लोग सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं? तो देखो सेकंड पेपर की अगर बात करें तो बेसिकली जितने भी आप देखोगे सेकंड पेपर के ऑप्शंस हैं, जनरली उसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो कम है एज कंपेयर टू द मेन पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, 70,000, 80,000, 90,000 स्टूडेंट्स जो है वो इस पेपर को दे रहे हैं। आई थिंक 79,000 लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये डेटा पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग लगभग 9 से 10,000, कभी कभी ये नंबर 13,000 से 14,000 स्टूडेंट्स हैं जो जियो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से पेपर दे रहे हैं। सिमिलरली 6 से 7-8,000 बच्चे जो हैं वो एनवायरमेंटल साइंस से पेपर दे रहे हैं। जियोमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2500 समथिंग स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड। 2500 कुछ बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में। तो तुम्हें नहीं लगता है कि रिलेटिवली, हाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, सीट्स कम है, बट कंपटीशन भी तो कम है। एक तरफ आपको 1 लाख बच्चों से फाइट करना है, 80,000 बच्चों से फाइट करना है, और एक तरफ आपको 2.5 से 3,000 बच्चों में अच्छा परफॉर्म करना है। आई होप इस बात को आप समझ सकते हैं। यहां से भी आपके लिए रास्ता है, जैसा मैंने बताया ना, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 7 से 8,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए एक ये भी अल्टरनेटिव, यहां से भी आप आईआईटीज में और एनआईटीज में पहुंच सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। तो आपको इसलिए सेकंड पेपर का बैकअप रखना चाहिए। सेकंड पेपर का ऑप्शन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रिपेयर मत करिए, आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करिए, बट ऑब्वियसली आपके पास अगर एक सेकंड ऑप्शन भी रहेगा तो आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है, स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो होगा वो ज्यादा होगा। दैट्स वाई आई विल रिकमेंड कि हर सभी एस्पिरेंट्स को टू पेपर कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना चाहिए और उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर भी करना चाहिए। हमें अपने लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करना है, ना कि रिड्यूस करना है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। तो अपॉर्चुनिटीज को एक्सटेंड करने के लिए दो पेपर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, दिस वाज द पर्पस ऑफ द सेशन। अब अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस सेशन को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। जब कभी भी, जब कभी भी ये इंफॉर्मेशन, ये सेशन आपको मिलता है, आपको पता चलता है, आप तक पहुंचता है, जरूरी नहीं कि मैं आज ये सेशन ले रहा हूं तो आज ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, बट इस बात का भरोसा रखिए, जब आपको इस सेशन की जरूरत होगी तब आपके पास ये सेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को जब कभी भी आप देख रहे हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, आपको वहां से भी आंसर मिल जाएगा। आप इस नंबर पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। और सिंपल, आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है जहां से आप कनेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उसके लिए आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द पर्टिकुलरली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। अगर मैं बोलूं, आज पूरे इंडिया में आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल है जो कि पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ और आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। तो आप सभी लोग इन्वायरमेंटल साइंस, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च द बैच फॉर द एनवायरमेंटल साइंस ऑल्सो। तो बस बहुत जल्द आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच भी आप लोग के पास लेके आ रहे हैं बेस्ड ऑन योर डिमांड। तो आप सभी लोग इस टाइम को इफेक्टिवली, और अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी हमारे पास लगभग 6 से 7 महीने का टाइम है, हम एज ए सेकेंडरी पेपर इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लगातार बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और ये प्लानिंग लगभग अब कंप्लीट हो गई है। अब जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको जितने भी सेकेंडरी पेपर के ऑप्शंस हैं, जिनके लिए आपको दिक्कत हो रही थी, जिनके लिए आपको डिफिकल्टी हो रही थी, अब ऐसी कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको सारे सेकेंडरी पेपर के लिए सपोर्ट मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म में, दैट इज द प्रेप हॉरिजन। I hope this point is clear to everyone. For any further doubt and query, you all can connect with me. इसी के साथ बेटा इस सेशन को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, जहां पर बातचीत करेंगे कुछ नए अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।